आर अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। और आर अश्विन के संन्यास के ऐलान का मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट से एक बहुत बड़े खिलाड़ी का, एक पूरे के पूरे बड़े चैप्टर का ये संन्यास का ऐलान है। और अभी हम देखिए, ये भी संयोग ही है कि अगर आप बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में अगर आप बुमराह की बात कर रहे हैं, तो स्पिन में आपको आर अश्विन से बड़ा मैच विनर वर्ल्ड क्रिकेट में शायद इस वक्त मिलना मुश्किल है। और जिस तरह से उनका करियर रहा, जिस तरह से हम लोग ये बात कर भी रहे थे कि गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है, उसके खत्म होते होते इस तरह की चीजें आएंगी सामने, क्योंकि अब उम्र भी है और आप अपने करियर में चाहते भी हैं कि एक ऐसे समय पर लें जब आप हाई पर हो, एक अच्छे उसमें हो। इस सीरीज में भी एक मैच खेलने का मौका उनको मिला, लेकिन हाँ, ये एक बड़े खिलाड़ी का संन्यास, एक बड़े खिलाड़ी का बड़ा फैसला। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला। मतलब अभी जसप्रीत बुमराह पे चर्चा कर ही रहे थे, फिर स्पिन गेंदबाजी के जसप्रीत बुमराह ने अचानक से कह दिया कि मैं अब भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो थी जो उस वक्त चल रही थी, जिस वक्त ये टेस्ट मैच खत्म हो रहा था, तो विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन डगआउट में बैठे हुए थे। रविचंद्रन अश्विन बहुत देर से बात कर रहे थे, अचानक सडनली विराट कोहली ने उनको हक किया। उससे वो जो मोमेंट जो देख के समझ आ रहा था ना, वो ये लग रहा था कि सबसे पहले विराट कोहली को बता दिया कि यार आई एम रिटायरिंग। और मतलब बड़ा फैसला है, अपने करियर के पीक पे रिटायर होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और अब यंगस्टर्स को चांस देना भी होगा थोड़ा सा। ये चीज भी होगा रविचंद्रन अश्विन के मन में कि वॉशिंगटन सुंदर को लगातार ग्रूम करके उस कद तक लेके आ चुके हैं इंडियन जो सिलेक्टर्स हैं और इंडियन टीम है, जो मैनेजमेंट है। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा इमोशनल हुई इस फैसले को लेकर। आर अश्विन, मतलब हरभजन सिंह को सर ने देखा होगा, उनके समय में वो खेलते थे जब सर लगातार क्रिकेट रिपोर्ट करते थे या फिर काम करते थे क्रिकेट के लिए। मैं एज अ किड मैंने सबसे पहले एक स्पिनर का नाम सुना था, वो रविचंद्रन अश्विन ही है, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद हरभजन सिंह उतने सीन में देखे नहीं गए। 12-13 साल का था मैं जब रविचंद्रन अश्विन टीम में आ चुके थे। उसके बाद से पूरे करियर को उनके फॉलो करना, 2011 वर्ल्ड कप में भी अश्विन खेल रहे थे, 2013-14 से लेजेंड बनना शुरू हो गए थे जब घर में बहुत सारे विकेट उन्होंने निकाले थे, 450 प्लस विकेट। अब ये अपने आप में बड़ी बात है सर कि मैंने उनके जो 13-14 साल का ये जो करियर है, जितना भी टेस्ट क्रिकेट का रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हरभजन की जगह ली टेस्ट टीम में, अपने आप में बड़ी बात होती है। इस सब चीज को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, जितने भी ओवरसीज टेस्ट हो, जितने भी इंडियन टेस्ट सीरीज हो। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का जो 12 साल का दबदबा घर में था, जिस तरीके से 12 साल में एक बार भी हारे नहीं थे किसी भी टीम से, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था, मैं मानता हूं कि रविचंद्रन अश्विनी का था। क्योंकि अपने हिसाब से स्पिन गेंदबाजी लाइनअप को चलाना, अपनी हिसाब से दूसरे बल्लेबाज को ड्राइव करना, ये अश्विन की काबिलियत थी। और आज जब इतना बड़ा लेजेंड हमारे इस गेम का रिटायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बात है, क्योंकि मैंने पर्सनली इनके करियर को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक टिल जो ये गाबा टेस्ट मैच है ये देखा है। रिटायरमेंट का वो पल भी कहीं ना कहीं मैंने देख लिया था जब इन्होंने कोहली को इन्फॉर्म किया। तो सर एक बड़ी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। बट हाँ, ये भी मानना होगा कि अब यंगस्टर्स का नंबर आ चुका है। साइड बाय साइड इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को उस लेवल का ग्रूम कर लिया है कि अश्विन की जगह लेने के लिए वो अब तैयार हैं। और अब इतना ऐसा फील भी नहीं होगा कि यार अब रविचंद्रन अश्विन की जगह लेगा कौन। तो ये अच्छी बात है अपने आप में। एक जा रहा है लेकिन दूसरे को उस लेवल का ग्रूम कर लिया गया है कि अगले 10-15 साल उन्हें खिलाया जा सके। बिल्कुल। और 6 नवंबर 2011 वो तारीख जब आर अश्विन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कदम रखते हैं, यही दिल्ली के, तब वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। और मुझे याद है उस टेस्ट मैच में मैं टेस्ट मैच कवर नहीं कर रहा था, या शायद जहां तक याद है टेस्ट मैच के बीच में एक इवेंट था, और उस इवेंट के लिए मैं दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर था। और वहां पर पता चला कि उन्होंने अपने पहले ही मैच में जो शानदार परफॉर्मेंस की थी, जिस तरह से पहले ही मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। पहली पारी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच था, भारत ने 5 विकेट से जीता था। पहली पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए थे, दूसरी पारी में उन्होंने 47 रन देकर 6 विकेट लिए थे। तो ये परफॉर्मेंस थी उनके पहले मैच में। और उसके बाद जिस तरह से उनका करियर चला, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर उनके आंकड़े। 106 टेस्ट मैच उन्होंने खेले भारत के लिए, जिसमें 537 विकेट उन्होंने लिए। और 537 विकेट लेने के अलावा वनडे क्रिकेट में 156 विकेट उनके खाते में आए। इसके अलावा T20 मैचेस में उन्होंने 72 विकेट लिए। यानी अगर इन सारे विकेटों को जोड़ दिया जाए तो 700 के आसपास जाकर अंतर्राष्ट्रीय विकेट, यानी एक कमाल का खिलाड़ी, एक कमाल का। और सबसे बड़ी बात दीपेश, अगर आप पूरे करियर में उठा के देखेंगे तो वो एक जो मांकटिंग वाला जो एपिसोड हुआ था, अगर उस एपिसोड को आप हटा दें तो बड़ा क्लीन करियर भी रहा। मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं रहा कि आप उन पर विवादों में रहे हो, या कोई ऐसी हरकत की हो, या मैदान में कोई ओवर एग्रेशन दिखाया है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को इतना मेच्योर करते गए, इतना बड़ा नाम बनते गए कि फिर वो उस तरह के विवादों से बहुत दूर रहे। हाँ, वो एक विवाद जरूर रहा जिसका जिक्र मैंने किया जब वो मांकटिंग वाला था, वरना कमाल का खिलाड़ी, कमाल का करियर, कमाल का टेम्परामेंट। और
मैं तो कहूंगा कि संन्यास की टाइमिंग भी कमाल की है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, मतलब संन्यास तो हमारे जितने भी भारतीय खिलाड़ी लेजेंड्स हैं वो इतनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ ले रहे हैं। दो ने लिया जब टी20 या टी20 वर्ल्ड कप जीत गई तो उसी रात हम इतना काम विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हमारा बढ़वा दिया एकदम से संन्यास लेकर। लेकिन सर ने जो टाइमिंग की बात की, और एक और शब्द जो सर ने इसमें यूज किया अपनी चर्चा में कि मैच्योर खिलाड़ी, मतलब इतना सेंसिबल और इतना मैच्योर्ड क्रिकेटिंग ब्रेन दुनिया में शायद ही किसी खिलाड़ी का होगा जितना रविचंद्रन अश्विन का। उनकी गेम रीडिंग सेंस, खुद तो खेलना, इसके अलावा दोबारा दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको खिलाना। और मैं इतना बड़ा करियर है, ये देखिए मेरे सामने भी आंकड़े खुले हुए हैं, 537 उनकी टेस्ट विकेट हैं, 37 5 विकेट्स हॉल हैं, 3500 प्लस रन हैं, 6 टेस्ट सेंचुरियां हैं। बड़े बड़े बल्लेबाजों के 6 टेस्ट में शतक नहीं आते। सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने का इनके नाम रिकॉर्ड है टेस्ट में। इतना कुछ है, लेकिन एक स्टैंड आउट मोमेंट मेरे लिए वही है जो सिडनी के मैदान पे इन्होंने हनुमा विहारी के साथ शरीर पे गेंद खा खा के जो टेस्ट मैच बचाया था हमारे लिए। और चूंकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज चल भी रही है तो उस चीज का जिक्र बिल्कुल होगा। बहुत से ऐसे करियर मोमेंट हैं, जब अभी हाल ही में जो सीरीज गई थी हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें हमारी टीम बड़ा स्ट्रगल कर रही थी, 166 रन पे 5-6 विकेट गवाकर वहां आके 100 प्लस रन कर दिए रविचंद्रन अश्विन ने। तो पीक पे रिटायर होना ना अपने आप में एक मजे की बात होती है, ताकि लोग पीछे से ये कहें कि अभी तो अश्विन बहुत खेल सकते थे लेकिन उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। टाइमिंग एकदम परफेक्ट, एक खिलाड़ी ग्रूम हो चुका है उनकी जगह लेने के लिए, बड़ा शानदार खिलाड़ी है, उन्हीं से सीख के तमिलनाडु का ही खिलाड़ी है, जो भी कुछ सीखा है शन्ना से सीखा है। तो एक परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट रिटायरमेंट, एक परफेक्ट खिलाड़ी। और मैंने फिर वही बात, मैं दोबारा उसी चीज पे आऊंगा कि मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जो अभी सर ने तारीख बताई उससे लेकर और आज लास्ट डे तक मैंने उनका पूरा करियर अपनी आंखों के सामने देखा है, किस तरीके से 12 साल इंडिया ने डोमिनेट किया, अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। अगर उसके सबसे बड़े कोई हीरो थे, सबसे एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा से उस टीम का हिस्सा रहा, जो कभी घर में टेस्ट सीरीज होती थी या टेस्ट मैचेस होते थे तो बाहर नहीं होते थे, वो रविचंद्रन अश्विन है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे युग में जहां बल्लेबाजी बहुत आसान हो गई है, बल्ले बड़े अच्छे आने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो बहुत बड़े बड़े अब लगते हैं, उस युग में रविचंद्रन अश्विन 537 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लेने में कामयाब रहे। तो एक बड़ा मोमेंट सर भारतीय क्रिकेट के लिए भी। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी जगह बहुत मिस करेंगे टीम में, या फिर ऐसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है जो उनकी जगह नहीं ले सकता। परफेक्ट टाइमिंग इसी को कहते हैं कि एक खिलाड़ी को साइड बाय साइड 10-12 टेस्ट मैचेस खिलाकर ग्रूम कर दिया, उसको जिम्मेदारी बता दी कि किस तरीके से आपको खेलना है, और एक स्मूथ ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं वो रविचंद्रन अश्विन ने किया है। बिल्कुल, और इसके लिए क्रेडिट जाना चाहिए टीम मैनेजमेंट को भी, जिस तरह से उस पूरी चीज को प्लान किया गया। और बड़ी अच्छी बात है ये, पिछले कुछ समय में देखा गया है, चाहे जो भी आप कह रहे थे कि वो काम जरूर बढ़ गया, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने उस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था, वरना भारतीय टीम के बारे में बड़ी अच्छी यादें थी नहीं रिटायरमेंट को लेकर। बड़े मजाक बनते थे कि यहाँ तो खिलाड़ी रिक्शे पर बैठकर मैदान में आते हैं खेलने के लिए, उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो छोड़ना नहीं चाहते क्रिकेट। सही समय पर क्रिकेट छोड़ देना, मतलब वो जो एक कहावत भी है कि संन्यास तब लीजिए जब आपसे कोई पूछे कि अभी क्यों ले रहे हैं, संन्यास तब मत लीजिए जब लोग आपसे ये पूछे कि अभी तक क्यों नहीं लिया था। तो ये जो बड़ी रिमार्केबल या बड़ी पते की बात कही गई है ना, उसका आजकल पालन करते हुए दिख रहे हैं भारतीय खिलाड़ी, जिस तरह से इस फैसले पर जा रहे हैं। मुश्किल फैसला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से पूरा का पूरा आपने उनकी तारीफों में बात कही, आपको, हमको और भारतीय क्रिकेट फैंस को, बल्कि विश्व क्रिकेट के जो लोग फॉलो करते हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरह से आर अश्विन ने अगर एक टेस्ट मैच में खड़े होकर भारतीय टीम को बचाने के लिए चोट खाते रहे लेकिन उफ नहीं की, और अपने नतीजे में सफल रहे, अपने मकसद को उन्होंने हासिल किया। वही भारतीय टीम जब आर अश्विन की मदर की तबीयत खराब हुई तो साथ में खड़ी हुई, उसने कहा नहीं आप मैच छोड़ दीजिए, जाइए, आपकी जरूरत इस वक्त आपके परिवार को है। यही शायद एक गिव एंड टेक जो हम कहते हैं, यही शायद एक टीम, जब हम 4 लेटर्स का एक शब्द लिखते हैं ना, TEAM, ये सिर्फ TEAM नहीं होता, ये टीम तब बनती है जब वाकई में आप एक दूसरे को टीम मेंबर माने और हमेशा उसके सुख में दुख में खड़े हो। तो अगर आर अश्विन ने भारतीय टीम, मुझे याद है जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए तमाम ऐसे मैच जिताए कहना चाहिए जहां श्रीलंका की टीम बहुत मुश्किल में थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो रिटायर्ड हर्ड हो गए थे, इंडिया के खिलाफ वो मैच था और विकेटें गिर गईं, फिर वो वापस लौट के आए और वो मैच उन्होंने जिता दिया। इसका रिजल्ट आपको पता है क्या हुआ? जब सुनामी आया तो जयसूर्या की मदर बाजार में गई थी कुछ सामान खरीदने, और जब लहरें आई और लोग भागे, बुजुर्ग महिला बेचारी क्या करें, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं जयसूर्या की मां हूं। और वहां लोगों ने जैसे ही सुना कि कोई नहीं उनको पहचानता था, क्योंकि मतलब श्रीलंका में ऐसे किसी क्रिकेटर की मां को क्या ही कोई पहचानेगा, उन्होंने कहा
कि मैं जयसूर्या की मां हूं और वहां आसपास जो लोग थे उन्होंने अपनी जान क्यों बाद में बचाकर पहले उनको ले जाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो ये होता है, आप जब देश के लिए करते हैं, आप जब टीम के लिए करते हैं, जब आप बाकी खिलाड़ियों के लिए करते हैं, तो वो भी उन आपके लिए उसी तरह से खड़े होते हैं। तो भारतीय टीम जिस तरह से खड़ी हुई आर अश्विन के लिए, वैसे ही आर अश्विन भी हमेशा भारतीय टीम के लिए खड़े होते दिखाई दिए। तो हम सबकी तरफ से, स्पोर्ट्स 9 की हमारी पूरी टीम की तरफ से आर अश्विन को ढेर सारी बधाई। इतना शानदार करियर रहा, हम सब बड़ा गर्व करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू।